संवैधानिक चेतावनी। इस वीडियो में कही गई बातें लॉफुल हैं, तथ्यात्मक हैं और जरूरी हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इस वीडियो में उन बातों को समझाने के लिए लिया गया एग्जाम्पल थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। तो अगर आप वाइब्रेशन सेंसिटिव हैं तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप इस वीडियो को ना देखें। अगर आप वाइब्रेशन झेल सकते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे होम स्टेट गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश की। बातों की शुरुआत करते हैं 20 साल पहले से, हमारे बचपन से। 20-25 साल पहले जब हमारे गांव में कोई बच्चा होता था और वो बच्चा तीसरा, चौथा, पांचवा हुआ करता था सेम पेरेंट्स का, और पेरेंट्स की इनकम कम हुआ करती थी, तो अक्सर लोग इस टाइप की बातें करते थे कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने अगर मुंह दिया है तो खाने के लिए भी कुछ देंगे। अब इस बात से आप कितना एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं समाज को। जिसको जो करना है वो करेगा ही। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वैसे तो थंबनेल देख के आए हो, कुछ कुछ पता तो होगा ही। तो आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में आया है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आई है यूपी की बाबा की सरकार, योगी आदित्यनाथ। ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सोशल मीडिया के हायरार्की में दूसरे नंबर पे आते हैं, मतलब ठीक मोदी जी के नीचे। बाबा जी जब यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए तब उनकी मीटिंग थी उनके सचिव के साथ, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज थे, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई। मीटिंग में एक सेक्रेटरी ने उनको राय दिया कि बाबा जी देखिए, ये प्रदेश बहुत बदनाम है और आप पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं इतने बड़े प्रदेश की। यहाँ पे कहा जाता है कि यूपी में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप एक नारा बुलंद करते हैं ना तो हमेशा के लिए आप यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। बाबा जी ने कहा जल्दी बताओ। उन्होंने कहा कि आप कहिए न खाएंगे न खाने देंगे। बाबा जी भड़क गए, बोले कि यार ये तो मोदी जी कब से कह रहे हैं, मतलब मोदी जी ने तो पूरे देश में घूम घूम के कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, तुम उनका चोरी कर रहे हो, वही हमको मुख्यमंत्री बनाए हैं, कल टीवी में चलेगा उतार देंगे। बाबा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो इसमें एक चीज ऐड कर दो तुम। बोले क्या ऐड कर दें? कि ऐड करो कि ना किया है न करने देंगे। लोगों ने पूछा बाबा जी ये क्या है, न किया है न करने देंगे? क्या बोला, ना प्यार किया है न करने देंगे, बनाओ एक रोमियो स्क्वाड और सारे पार्क, सारे पब्लिक प्लेस, सारे स्कूल के आगे खड़ा कर दो। ये रोमियो ने जीना हराम कर रखा है, सबको पकड़ो। बाबा जी ने बना दिया एक रोमियो स्क्वाड। रोमियो स्क्वाड बन गया और उसको पालन करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई। बाद में ये पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले खुद ही रोमियो बने घूम रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम बाद, जब स्क्वाड बनने कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम बाद इसकी रिव्यू मीटिंग रखी गई। रिव्यू मीटिंग में बाबा जी ने एक बात पूछी, और ये जो सारी बातें मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये टीवी मीडिया कहीं नहीं मिलेगा, ये गुप्त सूत्रों से आई हैं। तुम यहाँ पे हो इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए तुम्हें पता चल रही, बाकी किसी को पता चलने वाली नहीं है, एकदम अंदर की बात है। बाबा जी ने एक बात पूछा रोमियो स्क्वाड की जो रिव्यू मीटिंग चल रही थी उसमें। बोला यार ये जो इतने सारे रोमियो हैं ये आ कहाँ से रहे हैं? सबने बताया बाबा जी जो हमारी फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत ज्यादा है। बाबा जी ने बोला कितना? सबने कहा अगर हम ऑफिशियली बात करें तो ये है 3.2 3.1 के आसपास, मतलब ऑन एन एवरेज हम कहें तो एक लेडीज मतलब 3.5 बच्चा पैदा करती है। बाबा जी ने कहा अच्छा, तो ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली इससे ज्यादा है या कम है? सबने कहा नहीं, प्रैक्टिकली इससे ज्यादा ही होगा, उसका अनुमान लगाना ठीक नहीं है। तो सबने कहा कि अच्छा ये बताओ। बाबा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि हम क्या देश में सबसे ऊपर हैं? कहा नहीं बाबा जी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमसे आगे भी एक सूरमा है बिहार जो हमारे बगल में है, वो हमसे कहीं आगे है। कहा अच्छा चलो, तब जब टॉप पे नहीं है तो फिर क्या ही फायदा है, रहो तो टॉप पे रहो या तो ना रहो। सबने कहा ठीक है बाबा जी। अच्छा ये बताओ कि ये जो फर्टिलिटी रेट वाला गुड़ा गणित बता रहे हो, अगर इसको कम कर दें तो क्या ये रोमियो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? सबने कहा बाबा जी नहीं, खत्म तो नहीं कह सकते, हाँ जो कम वाली बात आपने कहा है वो ठीक है, कम हो जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि बस तब चलो लग जाओ काम पे, एक बिल बनाओ जिसका नाम रखना है बच्चे दो ही अच्छे। हालांकि जो बिल बनी है उसका नाम ये नहीं है, बाबा जी की बात नहीं मानी गई, अब थोड़ी लॉ की लैंग्वेज ऐसी होती है।
जो ड्राफ्ट बिल आई है उसको आप जो यूपी का लॉ कमीशन की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बिल का नाम है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, जहां पे कई सारे प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से हम फर्टिलिटी रेट को घटाएं। तो वो सारे प्रावधान जो हैं हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं। पहला जो प्रावधान है ये किया गया है कि अगर किसी आदमी को 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसको जो लोकल इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी इलेक्शन, उससे डिबार्ड कर दिया जाएगा, मतलब उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। मतलब इस पे मुझे थोड़ा एतराज है यार। आप बताओ कि आप 3 बच्चे करके प्रधान नहीं बन सकते हो बट प्रधानमंत्री बन सकते हो। मतलब यार लॉ बनाना ही तो पूरे देश के लिए बनाओ यार। अब ऐसा कैसे चलेगा कि प्रधान नहीं बनेगा मगर प्रधानमंत्री बनेगा? हालांकि इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, योगी जी तो पूरे देश के लिए लॉ नहीं बना सकते, वो प्रदेश के लिए बना रहे हैं। तो प्रदेश में जो हो सकता है वो उन्होंने कर दिया रिस्ट्रिक्ट, मतलब कहा भैया आप प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ये जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं ये तुम नहीं लड़ सकोगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या यूपी पहला ऐसा स्टेट है? नहीं भाई, मैक्सिमम लोग गुजरात से हैं जो देख रहे हैं। आपके गुजरात में तो कुछ ही टाइम पहले लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है जहां पे 2 से 3 लोगों को डिवाइड किया गया था, इसलिए कि उनके बच्चे ज्यादा थे। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा भी होगा अगर आपका इंटरेस्ट है न्यूज पढ़ने का तो। चलिए अब इसके दूसरे प्रोविजन पे चलते हैं। दूसरा प्रोविजन कहता है कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलेगी अगर आपने 2 से ज्यादा बच्चे किए हैं तो। लोगों ने कहा ये तो बहुत हार्ड रूल है यार, मतलब गवर्नमेंट इतने सारे जगह सब्सिडी देती है और अक्सर जो बच्चे हैं मतलब अनएजुकेटेड फैमिली के पास होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, ज्यादा बच्चे हो जाते हैं और वही सब्सिडी उनको चाहिए होती है। मतलब बहुत सारे जगह गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सिंपल कहें तो गांव का जो राशन कार्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे जगह है, बट समझने के लिए आप समझ लो। कहा ये तो बहुत हार्ड बात है, मगर गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई हमने तो डिसाइड कर लिया है, हम तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तो कह रहा हूं इसको थोड़ा सा और हार्ड बनाओ। पेट्रोल पंप पे ना 3 टंकी लगाओ, 3। एक टंकी उनके लिए जिन्होंने शादी नहीं किया है, शादी ना करके देश के इकोनॉमी में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, देश के वेलफेयर में उन्होंने काम किया है, तो एटलीस्ट उनको फ्री में पेट्रोल दो। घूमने फिरने की आजादी तो चाहिए ना यार, देश के लिए उसने बीवी बच्चे त्याग दिए हैं तो इतना तो कम से कम करो देश उसके लिए। दूसरा पेट्रोल पंप लगाओ जहां पे उनके लिए जिन्होंने शादी किया है बट 2 बच्चे किए हैं या 2 से कम बच्चे किए हैं, उनको जो रेट चल रहा है पेट्रोल का नॉर्मल उस पे दे दो। और तीसरी टंकी भाई साहब उनके लिए जिन्होंने शादी किया है और 3 से ज्यादा बच्चे किए हैं, उनको जब पेट्रोल के लिए वो आए तो कह दो कि चलो तुम निकलो, जाओ सीधा सऊदी अरेबिया से लेके आओ अपने लिए पेट्रोल, तुम्हारे लिए कोई पेट्रोल नहीं है यहाँ पे। चलो तो ये तो हो गई सब्सिडी वाली बात। तीसरी बात कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मतलब जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। यूपी वाले होते बड़े तेज हैं, उन्होंने पहले ही सोच लिया चलो कोई बात नहीं, 3 बच्चे होंगे इसके बाद जॉब नहीं दोगे ना, हम पहले जॉब लेंगे सरकारी, फिर जॉब में दहेज लेंगे अच्छा खासा, फिर 3 बच्चे भी करेंगे। अब क्या करोगे? तो योगी बाबा ने कहा उसका भी जुगाड़ है। कहा कि अगर आप नौकरी कर रहे हो पहले से और आपके 3 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो पहले तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, और आपसे पीछे जो आदमी भर्ती हुआ है अगर उसको 2 से कम बच्चे हैं तो फटाफट उसको प्रमोशन देके तुमसे आगे ले जाया जाएगा। मतलब ये कहा गया कि उसकी जो सर्विस टाइम होगा ना उसको 2 एक्स्ट्रा प्रमोशन दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स तुमसे ज्यादा दिए जाएंगे, अलाउंसेज भी दिए जाएंगे, छुट्टियां एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब ये सारे प्रोविजंस हैं वहां पे गवर्नमेंट जॉब के लेके हम बात कर रहे हैं। और अब गवर्नमेंट जॉब के बाद वाला जो प्रोविजन है 4th एंड लास्ट, वो कहा गया है कि अगर आपके बच्चा 1 है तो आपको दिया जाएगा इस बात का इनाम। कितना इनाम दिया जाएगा वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जान लो कि इस इनाम में है डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हालांकि बहुत सारे खिलाफबाजी हो चुकी है बट ये भी उसमें कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी की बात। इक्वलिटी मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। पर ये जो लॉ है ये जेंडर के हिसाब से कर रहा है। कह रहे हैं अगर आपके पास 1 बच्चा हुआ और लड़की हुई और फिर आप कहते हो कि आप दूसरा बच्चा नहीं करोगे तो आपको 1.5 लाख के आसपास इनाम दिया जाएगा। अगर वहीं पे लड़का हुआ तो ये इनाम कम हो जाएगा, 1 लाख के आसपास रहेगा। मैं आसपास कह रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, ध्यान से निकल गया। अब ये तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हुई, मतलब हमेशा लड़कों को ही दबाया जाएगा। एक तरह तुम कहते हो
कि लड़के लड़कियां एक समान हैं। दूसरे तरफ बचपन से ही जो बच्चा पैदा हुआ उसको पता भी नहीं कि उसका जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की है। पैदा होते ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, बड़ा होके वो क्या करेगा, वो भी करेगा डिस्क्रिमिनेशन। खैर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था, बट सरकार कर रही है तो थोड़ा पैसा ज्यादा दे देते यार। अब ये 1.5 लाख मतलब क्या है, मतलब चॉकलेट खिला रहे हो आप, पैसा थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए था। खैर ये तो रही पूरी बात आपके पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की। जो मैं सोचता हूं वो मैंने आपको बता दिया, जो सरकार सोचती है वो सरकार बता चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारे जगह आपने देखा भी होगा। अब आपके दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा है इस बिल को लेके, ये तभी सबको पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो जरूर लिखिए। नमस्कार।